उस्मानी हुक्मरान ईद सरकारी तौर पर और शानदार तरीके से मनाते। इसे रमज़ान बीरामी, रमज़ान का त्योहार, अस्सीकर बीरामी, मीठी ईद कहा जाता। इन तक़रीबात को बैत की तजदीद और मुबारकबाद के तबादले का ज़रिया जाना जाता। लोगों की शिरकत ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी बनाई जाती। उमरा सिर्फ इस सूरत में तक़रीबात से मुस्तसन होते कि वो शदीद बीमार हों या रियासती उमूर निमटा रहे हों। सूबों के हुकाम सुल्तान को बज़रिया डाक और बाद में टेलीग्राफ ईद की मुबारकबाद भेजते थे। कानून में दर्ज था कि सुल्तान को ईद की मुबारकबाद कौन और कैसे भेजेगा और सुल्तान कैसे जवाब देंगे। बैत और मुबारकबाद की तकरीब खासी तवील होती। चांद नजर आने पर दो मुख्तलिफ मकामात पर 3 तोपों की सलामी दी गई। ईद के दिन सुबह की नमाज के बाद इस्तांबुल के मुख्तलिफ मकामात से और महल के दरवाज़ों के साथ साथ दीगर शहरों में तोपों की सलामी दी जाती। ईद की रात महल को मशूलोहे से रोशन किया जाता। उस्मानी सुल्तान महल के मरकजी दरवाजे से जुलूस के साथ नमाज के लिए मस्जिद की तरफ रवाना होते। सुल्तान अमूमन हाजिया सोफिया नीली मस्जिद में से किसी एक मस्जिद का इंतखाब करते। इस्तांबुल के बासी जुलूस को देखने के लिए अपनी अपनी जगहें ले लेते। मुहाफिज कतार में खड़े जुलूस की वापसी का इंतज़ार करते। सुल्तान अपने हुक्काम और रियाया से मुबारकबाद वसूल करते और गरीबों में तहाइफ और खैरात तकसीम करते। सुल्तान के मस्जिद से निकलने के बाद वो जुलूस के साथ महल में वापस आ जाते। ख़वातीन पेचीदा नमूनों में मेहंदी लगवाती, जिसे मुकम्मल होने में कई घंटे लगते। मलिका होरीम सुल्तान को उम्दा लिबास और ज़ेवरात से महब्बत थी। ईद के दिन होरीम सुल्तान बेहतरीन लिबास पहनती और जमुर्द और याकूत जड़ा सोने का ताज पहनती। ईद के दिन होरीम सुल्तान गरीबों में खाना और कपड़े तकसीम करते। महल पहुंचकर सुल्तान तख्त पर बैठ जाते और हरम में रहने वाले और शहजादे उन्हें मुबारकबाद देते। सोने और चांदी की प्लेटों में ईद की खुसूसी मिठाइयाँ रियासती अहलकारों को पेश की जाती। खाने के बाद सुल्तान साहिली महल चले जाते। बर्छा फेंकने, कुश्ती, राइफल शूटिंग और तीर अंदाजी में महारत रखने वाले सुल्तान के सामने अपने फ़न का मुजाहिरा करते। उस्मानी हुक्मरान बाज़ औक़ात ईदों पर बड़े त्योहारों का एहतमाम करते। इनमें सुल्तान और रियासती अहलकारों के लिए शहर के मखसूस हिस्सों में पवेलियन और मार्कीज़ बनाए जाते और जालियों वाले पवेलियन बनाए जाते थे ताकि महल की ख़वातीन देख सकें। जुलूस होते, नानबाई तंदूरों में रोटी पकाते, जादूगर कलाबाजियाँ लगाते, जल्दसाज किताबें तैयार करते, अवाम के लिए झूले भी होते। सबको जुलूस के बाद सुल्तान से ईदी मिलती। इस्तांबुल में गैर मुल्की भी इस मेले को देखने आते। सड़कों के अतराफ सहारे बनाकर उन पर झूले लगाए जाते। कालीनों से एक किस्म की छतरी बनाई जाती और उसके अर्द गिर्द फल, रुमाल और पत्तों वाली शाखें लटकाई जाती। लोग हुआ में ओढ़ते हुए खुशी से झूमते। 5 झूलों के लिए एक इच्चा सिक्का लिए जाते। कुछ बासर लोग अपने घरों में ऐसी ही तफरीह फराहम करते और सुल्तान भी इस तरह की तफरीह से लुत्फ़ अंदोज़ होते। मौसीकी बजती रहती। हर कोई, जवान और बूढ़ा, नए कपड़े, कम अज़ कम जूतों का एक नया जोड़ा पहनता। ईद अल फितर की सुबह सवेरे महल में मौन उमूम आम लोगों की बैत होती। वो हाजिया सोफिया मस्जिद तक जाने वाले जुलूस, दीवान और ज़ियाफ़त, सुल्तान और लोगों के दरमियान तहाइफ के तबादले और ख़ास तौर पर तफरीह की मुख्तलिफ अक़साम होती। ईद के 3 दिन बहरिया साहिल पर तक़रीबात का इनेकाद करती। सुल्तान शहर में 24 घंटे तफरीह और खेलों की इजाज़त दे देते। तमाम घरों में जश्न मनाया जाता। गलियां सजाई जाती। जवान और बूढ़े दोनों के लिए झूले लगाए जाते। अच्छा वक्त गुजारने के लिए 2 या 3 इक्ची सके काफ़ी होते। सुल्तान हरम की औरतों से मिलते और उनके साथ वक्त गुजारते। दूसरे औकात के मुकाबले में ज़्यादा आरामदेह और पुरसुकून होते। सल्तनत उस्मानिया में सुल्तान और उनके हरम में बिकलावा का इस्तेमाल होता। ख़वातीन के लिए दालचीनी, मर्दों के लिए इलायची और दोनों के लिए लौंग के ज़ायक़े साथ। वालिदैन अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदते जो वो सड़कों पर चलते हुए फ़ख्र से दिखाते। ख़वातीन अपने बेहतरीन ज़ेवरात और इंतहाई शानदार लिबास पहनती थीं। अमीर और ताकतवर अपने नौकरों, मोहताजों और गरीबों में तहाइफ तकसीम करते हैं। मुबारकबाद के दौरान में नौजवान ख़ानदान के बूढ़े अफराद के दाएं हाथ चूमते जो उन्हें मिठाइयाँ देते। एक अहम हिस्सा दोस्ती की बहाली होता। नमाज ज़ोहर और मुलाकातों के बाद कुछ लोग कब्रिस्तानों के लिए रवाना होते। आखिरी उस्मानी खलीफा अब्दुल हमीद दुवम के दौर हुकूमत में थिएटर परफॉर्मेंस भी ईद के त्योहार का हिस्सा बनी। सफ़ीरों, नुमाइंदों और ओहदेदारों की बीवियों को भी महल लाया जाता और वो ज़ियाफ़त के बाद हरम की ख़वातीन के साथ थिएटर परफॉर्मेंस देखती थीं।
सन 1924 में उस्मानी सल्तनत के खात्मे पर उन्हें तुर्की से माजूल करके निकाल दिया गया। मुख्तलिफ जगहों से होते हुए पेरिस पहुंचे। जलावतनी में पहली ईद अल फितर के अपने तजुर्बे को बयान करते हुए अब्दुल हमीद दुवम अपनी याददाश्तों में लिखते हैं कि मुझे जलावतनी के बाद पहली ईद अल फितर याद है। ये मेरे और मेरे ख़ानदान के लिए एक मुश्किल दिन था, क्योंकि हम अपने वतन और अपने लोगों से बहुत दूर थे। हमने ईद की नमाज पेरिस की एक छोटी सी मस्जिद में उस्मानी खिलाफत के चंद वफादार लोगों के साथ अदा की, जो हमारे साथ इस मौका की खुशी बांटने आए थे। हमने सादा सा खाना भी इकट्ठे खाया। इससे हमें अपने मुश्किल हालात में कुछ सुकून मिला। अब्दुल हमीद तो लगभग 2 दहाइयाँ और जिए मगर आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र माजूल हुए तो रंगून बर्मा, जहाँ उन्हें अहलिया और ख़ानदान के कुछ बाकी अफराद के साथ बैलगाड़ियों में जलावतन किया गया था, बमुश्किल 3 ही ईदें देख पाए होंगे कि वफ़ात पाए। खासा तो खैर था ही नामुमकिन, वालिद से हालत ये थी कि चमचे से शोरबा निगलना भी मुश्किल था। चांदी का तख्त गर्द कटहरा, पुश्त पर तकिया, आगे 3 सीढ़ियाँ, नीचे पायों में खूबसूरत फूल, ऊपर कनरनरी ताश, एक किस्म का रेशमी कपड़ा का तख्त पोश पड़ा हुआ। दाएं तरफ मलिका दौरा अपनी मसनद पर सर से पांव तक सोने, मोती, जवाहर में डूबी हुई, नाक में नथ जिसमें चिड़िया के अंडे बराबर मोती है, उनके बराबर, और बीवियां अपनी अपनी सोजनियों, कपड़ा जिस पर सुई का बारीक काम किया हो पर गहना पाता, जेवर, नाक में निथय पहने बैठी है। बाईं तरफ शाहजादियां बनाओ सिंगार किए, सर से पांव तक गहने में लदी हुई बैठी है। सामने हुबशिनियां, तरकुनियां, कुलमाकिनियां, पहरेदार औरतें, अर्दी बेगनियां, हुक्म काम पहुंचाने वाली हथियार बंद औरतें, जिसविलनियां, वो औरतें जो शाही महल में खबर पहुंच जाती हैं। ख्वाजा सरा जब चांदी का खौल चढ़ी लकड़ी पकड़े मुअद्दब खड़े हैं। ये मंजर है जश्न के रोज़ मुग़ल महल का, जहां अभी बादशाह को आना है। ये जश्न किसी भी त्योहार का हो सकता है, मगर आज यहाँ ईद उल फितर है। गुजरी शाम ईद उल फितर के चांद का ऐलान निकार खाने के दरवाजे के सामने हौस पर 25 तोपें चलाकर किया गया था। रात को तोपें, डेरे खैमे, फर्श फरोश ईदगाह रवाना हुआ। सवारी का हुक्म हुआ। हाथी रंगे गए, आज ईद का दिन है। ये कैसा गुजरता है। सुबह को बादशाह ने हम्माम किया, पोशाक बदली, जवाहर लगाया। खासे वालियों, बादशाह का खाना परोसने वाली औरतें ने जल्दी से दस्तरखान, सिवैयाँ, दूध, ओले, बताशे, छवारे, खुशका, खड़ी मसूर की दाल इस पर लगा दी। बादशाह ने नियाज दी, जरा जरा सा चक्कर कुली की। बाहर बुरामद हुए। जसूलनी ने खबरदारी बोली। बाहर तर सफाई और छिड़काव हुई। सब जुलूस कायदे से खड़ा हो गया। फौजदार खान माउत ने हाथी बिठा दिया। कहारों ने हवादार बादशाह की सवारी तलवों के बराबर लगा दिया। बादशाह होदे में सवार हुए। दीवान नया में सवारी आई। कले के दरवाजे पर पलटनों ने सलामी उतारे। 21 तोपें चलीं। ईदगाह के दरवाजे पर सवारी पहुंची। जुलूस 2 तरफा खड़ा हो गया। सलामी उतारी। तोपें सलामी की चलने लगी। दरवाजे पर से बादशाह हवादार में और वली अहद नालकी में और सब पैदल ईदगाह के अंदर आए। चबूतरे पर से उतरकर खैमे में अपने मुसल्लवे पर खड़े हो गए। 2 रकत पढ़कर सलाम फेरा। सब खड़े हो गए। बादशाह, वली अहद, शहजादे अपने मुसल्लवे पर बैठे रहे। इमाम जी को खुतबे का हुक्म हुआ। कौर खाने, असलहा खाने के दारोगा ने इमाम जी के गिले में कलाबुतवनी पर तिला और तलवार डाले। इमाम जी ने मिंबर पर खड़े होकर तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर खुतबा पढ़ा। जब बादशाह का नाम आया तो तोशा खाने, जहां बादशाह का लिबास और जेवर रखा जाता है, के दारोगा ने इमाम जी को खिलत पहनाया, दुआ मांगी। अब धूप चढ़ गई थी। बादशाह नगडम्बर बादशाह के बैठने के लिए हाथी पर लगा 2 बर्जियों वाला हुड में सवार हुए। दीवान खास में आए। तख्त पर बैठकर दरबार किया। नजर लें। फूलों के तर्री और हार सब को मरहमत हुए दिए गए और महल में दाखिल हुए। बादशाह महल में दाखिल हुए। जसूलिनी ने आवाज दी, खबरदार हो। सब बेगमात सरुकत खड़ी हो गई। मुजरा, सलाम, कोर्निश, क्या। तख्त पर से तख्त पोश खूजू ने उठाया। कहारियों ने हवादार तख्त के बराबर लगा दिया। बादशाह तख्त पर बैठे। ख्वाजा सरा मोरचल लेकर तख्त के बराबर खड़े हो गए। चांदी के तख्त पर बैठकर महल की नजर ले। खासे वालियों ने पहले एक 7 गज लंबा, 3 गज चकला चौड़ा चमड़ा बिछाया। ऊपर सफेद दस्तरखान बिछाया। बेचौहे बीच 2 गज लंबी, 1.5 गज चकली, 6 गिरा ऊंची चौकी लगा। इस पर भी पहले चमड़ा फिर दस्तरखान बिछा। खास खुराक के खान महर लगे हुए चौकी पर लगा। खासे की दारोगा सामने हो बैठी।
लो अब खाना चाना जाता है। 26 तरह की रोटियां, 24 किस्म के पुलाव, फिर सेवैयां, मनोसिलवा, फिरनी के अलावा कई किस्म की केर, तरह तरह के कौरमे, रंग बरनग के कबाब, भरते, हलवे, मरब्बे, अचार, मिठाई के रंगतेरे, शरीफे, अमरूद, जामने, अनार वगैरह। अलावा अजी कई किस्म के हलवा सोहन, लिफ्ज़त और लातादाद किस्म की मिठाइयाँ मुख्तलिफ रिकाबियों, प्लेटों और तश्तरियों में सजी। मुग़ल सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर और उनके बेटे हुमायूं भी ईद का रोज़ कम व बेश ऐसे ही गुजारते होंगे। शहजादी गिलबदन बेगम की याददाश्तों के मुताबिक शहंशाह ईद के मौके पर दरबारियों और नौकरों में तहाइफ भी तकसीम करते थे। ईद के दिन शहंशाह दरबारियों और नौकरों में रकम, कपड़ा और मिठाई तकसीम करते, हरम की औरतों को भी तोहफे देते। ख़वातीन बालों की चोटियाँ बनाती और उन्हें फूलों और ज़ेवरात से सजाती थीं। वो आराइशी ज़ेवर मांग का एक पेशानी का ज़ेवर, अपासा एक तरफ का ज़ेवर भी पहनती। शहंशाह अकबर ने 1556 से 1605 तक हुक्मरानी की। मुअर्रिख़ अबुल फज़ल के मुताबिक अकबर ईद की नमाज के बाद गरीबों में खैरात तकसीम करते। इसके बाद महल में अजीम अलशान दावत होती। मुग़ल शाही ख़वातीन नए कपड़े सलवत, हाथों पर मेहंदी लगवाती और ख़ुद को ज़ेवरात से आरास्ता करती। शहंशाह जहांगीर ने 1605 से 1627 तक हुकूमत की। 1613 में ईद अल फितर के मौके पर दावत में मुख्तलिफ किस्म के पकवान, भुना हुआ मेमना, भरे तीतर और मिठाइयाँ थे। जहांगीर के जहानत और मुज़ा के लिए मशहूर दरबारी मिर्ज़ा गियास बेग ने उन्हें एक अनोखी डिश पेश की। इसका नाम खुश्क कोफ्ता था। ये डिश खुश्क आमों से तैयार की गई थी और उसका मकसद शहंशाह की गोश्त के पकवानों से मोहब्बत पर एक मजाक था। ताहम जहांगीर उनकी तख्लीकी सलाहियतों से बहुत मुतासिर हुए और उनकी जहानत की तारीफ की। फ्रांसीसी सैयाह टिवर्नियर ने जहांगीर के दौर में मुग़ल दरबार का दौरा किया। उन्होंने बताया कि मलिका नूरजहां सफ़ेद साटन का लिबास पहने हुए थीं, जिस पर सोने और मोतियों से कढ़ाई हुई थी और रास पर हीरे जुड़े हुए थे। ईद के दिन नूरजहां गरीबों और ज़रूरतमंदों में बड़ी मिकदार में रकम, कपड़े, खाना और मिठाइयाँ तकसीम करती थी। शाहजहां ने 1628 से 1658 तक हुकूमत की। ईद अल फितर की शानदार तकरीबात के लिए मशहूर थे। महल में दावत कई दिन तक जारी रहती। शाहजहां ईद के दिन अपने बेहतरीन लिबास ज़ेब तन करते थे। मलिका मुमताज़ महल भी ईद जैसे ख़ास मौक़े पर बेहतरीन रेशम और सोने के धागे वाले लिबास पहनती थी। शाहजहां के दौर में ईद की तकरीबात के लिए दिल्ली की सड़कों को फूलों और रोशनियों से सजाया जाता था। शहंशाह कैदियों की रिहाई का हुक्म भी देते और रहम और शफ़क़त के इजहार के तौर पर सजाए मौत पाने वालों को मुआफ़ कर देते। सन 1646 में शाहजहां ने ईद की नमाज के लिए रेशम और सोने से बने एक अजीम अलशान शामियाने की तामीर का हुक्म दिया। शामियाना मुकम्मल तो हो गया, मगर शाहजहां उसके डिज़ाइन से मुतमईन नहीं हुए। उन्होंने इसे दोबारा तामीर करवाया। शाहजहां ईद की तकरीबात में हाथियों की लड़ाई और दीगर तमाशे देखकर लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। ईद के मौके पर खेला जाने वाला एक मकबूल खेल चौपड़ा पिचैसी था, जो जदीद दौर के लड्डू जैसा ही बोर्ड गेम है। ये अक्सर हाथी दांत, सोने या चांदी से बने पियादों के साथ वसी तख्तों पर खेला जाता था। शाहजहां के बाद औरंगज़ेब आलमगीर ईद का जश्न सादगी से मनाने के ऐलान तक पूरी शाहाना रवायत के साथ मनाते रहे। ये मसरत अंगेज़ दिन आता तो तैयारी बड़े एहतमाम से करते। नगमों की आवाज़ों से ज़मीन व आसमान गूंज उठते। आलमगीर हाथी पर ईदगाह जाते। ईदगाह से वापसी के बाद दरबार में आते तो इत्र और पान तकसीम किए जाते। शहजादे और उमरा नजराने पेश करते। खुद आलमगीर भी उनको खिलत और मनासिब देते। खिलत के साथ कीमती मोती और रुपए होते और ये जश्न कई रोज़ तक चलता रहता। आलमगीर के बाद मुग़ल ख़ानदान के 10 हाकिम तख्त पर बैठे। ख़ानदान मुग़लिया के आखिरी ताजदार के अहद में मुग़लिया हुकूमत बराए नाम रह गई थी। इसकी शान और शौकत को ग्रहण लग गया था, लेकिन फिर भी इसकी बहुत सी रिवायतें बाकी थीं। दरबार में जश्न ईद रिवायती तौर पर मनाया जाता।